चेक रिपब्लिक का विजिट वीजा आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। शेंजन कंट्रीज में चेक रिपब्लिक का वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल करना नहायत ही आसान है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीजा कल्चर एंड व्लॉग्स। वीजा कल्चर एंड व्लॉग साथ मैं हूं आपका दोस्त जिशान सदीक। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला जब भी व्लॉग हो, वीजा इन्फॉर्मेशन हो, वो आपके पास टाइम बाय टाइम पहुंच सकें। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे शेंजन कंट्रीज में से चेक रिपब्लिक विजिट वीजा के बारे में कि कौन से प्रोसेस को फॉलो करके आप चेक रिपब्लिक का वीजा अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं, चेक रिपब्लिक का वीजा अप्लाई करते हैं तो उनको एक मेजर प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से उनका वीजा रिफ्यूज भी हो जाता है और उनको डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने में भी प्रॉब्लम होती है। अगर आप चेक रिपब्लिक का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिल सके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं चेक रिपब्लिक का वीजा अप्लाई आप किसके थ्रू प्रोसेस करते हैं। क्या आपको डायरेक्ट एम्बेसी जाना पड़ता है या इसका ऑथराइज्ड ड्रॉप बॉक्स है। चेक रिपब्लिक के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स वीएफएस ग्लोबल में सबमिट करवाने पड़ते हैं। वीएफएस ग्लोबल का ऑथराइज्ड ड्रॉप बॉक्स है, आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है और अपॉइंटमेंट लेकर जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है आप जेरी में जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। डॉक्यूमेंट सारे वही शेंजन कंट्रीज और नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इसमें कोई आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होते, कोई इन्विटेशन लेटर नहीं चाहिए होता। अगर आप बिजनेस विजिट वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो तब आपको बिजनेस का इन्विटेशन चाहिए होता है और अगर आप फैमिली विजिट वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो तब भी आपको फैमिली विजिट वीजा का इन्विटेशन चाहिए होता है। अगर आप नॉर्मल बेस पर विजिट वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स या इन्विटेशन लेटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप नॉर्मल बेस पर वीजा अप्लाई कर सकते हैं। उसमें जो आपके डॉक्यूमेंट्स आते हैं उसमें आपके पासपोर्ट आ जाता है, आपका आईडी कार्ड, एफआरसी, आपकी 2 पिक्चर्स व्हाइट बैकग्राउंड के साथ और 6 मंथ से पुरानी पिक एक्सेप्टेबल नहीं होती और देन उसके बाद आपके सोर्स ऑफ इनकम आ जाते हैं। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉयमेंट लेटर, एनओसी लेटर और लास्ट में की सैलरी स्लिप्स देनी पड़ती हैं और अगर आप रिटायर्ड हैं तो आपको रिटायरमेंट लेटर, पेंशन बुक की आपको कॉपी साथ में लगानी पड़ती है। बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग करते हैं तो फ्रीलांसिंग के लिए आपको एफिडेविट ऑफ फ्रीलांसिंग बनवाना पड़ता है। देन उसके बाद आपकी पासपोर्ट की कॉपीज आती हैं, पासपोर्ट का फर्स्ट पेज, सेकंड पेज और जितने यूज पेजेस हैं वो सारी आपको कॉपीज लगानी पड़ती हैं और देन उसके बाद आपके टैक्स रिटर्न्स, लास्ट 2 इयर्स के आपको टैक्स रिटर्न साथ में अटैच करने पड़ते हैं। बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स में आपको प्रॉपर बिजनेस की स्टेटमेंट्स देनी पड़ती हैं, बिजनेस लेटर साइन स्टैम्प के साथ, विजिटिंग कार्ड, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का आपका सर्टिफिकेट आता है और लास्ट 6 मंथ की आपको बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ती है। बैंक स्टेटमेंट का फर्स्ट पेज, लास्ट पेज और अकाउंट मेंटेनेंस लेटर साइन स्टैम्प होना चाहिए, तब आपकी स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल होती है। और क्लोजिंग बैलेंस मिनिमम 12 लाख से लेकर 15 लाख 18 लाख रुपए क्लोजिंग बैलेंस हो, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री हो और बैलेंस मेंटेन होता हुआ आ रहा हो, तो ये आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। देन उसके बाद आप कहते हैं ट्रैवलिंग के डॉक्यूमेंट्स, जो आपके ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको रेडी करने पड़ते हैं। उसमें आपका वीजा फॉर्म आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वीजा फॉर्म फिल आउट करना पड़ता है। प्रॉपर जो आपके ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती हैं आप वीजा फॉर्म में फिल आउट करें और आप उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। वीजा फॉर्म आपको फिल आउट करना पड़ता है, टिकट आइटनरी आती है, होटल बुकिंग, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस कोविड प्लस जो मिनिमम $30,000 को कवर करने वाली हो। अगर आपके पास कोविड वैक्सीनेशन कार्ड है वो आप अटैच कर सकते हैं। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो भी आप डॉक्यूमेंट्स में अटैच कर सकते हैं। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें आती है आपका वीजा कवर लेटर। वीजा कवर लेटर प्रॉपर आपको रेडी करना पड़ता है। एम्बेसी के लिए आपको प्रॉपर एक वीजा कवर लेटर रेडी करते हैं जिसमें आपको बताना पड़ता है, प्रोफाइल को डिस्क्राइब करना पड़ता है, तो आप एक अच्छा सा वीजा कवर लेटर रेडी करते हैं। और देन अगर आप एक शॉर्ट सा प्लान लगाना चाह रहे हैं तो आप 1 से 2 सिटीज का ट्रैवल प्लान लगा सकते हैं जिसको ट्रैवल आइटनरी भी कहा जाता है। तो ये आपके ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ये प्रॉपर सारी फाइल बना के जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है आप जेरीज में जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं और जेरीज में ही आपको फीस पेड करनी पड़ती है। डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते टाइम बहुत ज्यादा लोग मिस्टेक ये करते हैं कि जेरीज में जाके पीकेआर में फीस पेड करते हैं, जबकि जेरीज में इसकी जो फीस है चेक रिपब्लिक की फीस वो यूरोज में पेड करनी पड़ती है। 80 यूरो फीस है जो आपको यूरोज में ही पेड करनी पड़ती है। आप पीकेआर में या क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप फीस पेड नहीं कर सकते। प्रॉपर आपको यूरोज पेड करने पड़ते हैं, लेकिन यूरो भी पुराने यूरोज नहीं होने चाहिए, नोट पुराने नहीं होने चाहिए। फटा हुआ नोट ना हो तो आपके यूरोज एक्सेप्टेबल होते हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स सबमिट हो जाते हैं।
डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद आपको इंटरव्यू नहीं होता, सम टाइम एम्बेसी की तरफ से आपको वेरिफिकेशन कॉल आती है, आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होती है, तो उसके बाद उसका डिसीजन कर दिया जाता है। जहां तक बात जो आपको वेरिफिकेशन कॉल आती है तो उसमें कौन से क्वेश्चंस किए जाते हैं। अगर आपको वेरिफिकेशन कॉल आती है तो उसमें सबसे पहले जो आपको क्वेश्चंस होते हैं, आप चेक रिपब्लिक क्यों जाना चाह रहे हैं। एक ये उनका मिनिमम क्वेश्चन होता है, आप चेक रिपब्लिक क्यों जाना चाह रहे हैं, तो इसमें आपको डिस्क्राइब करना पड़ता है। और देन उसके बाद आपकी जो सेकंड वेरिफिकेशन होती है वो आपके सोर्स ऑफ इनकम की वेरिफिकेशन होती है कि आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, उसकी वेरिफिकेशन होती हैं। अगर आप जॉब कर रहे होते हैं तो सम टाइम आपके ऑफिस में एचआर में कॉल आती है और आपका जो एनओसी लेटर होता है उसका वेरीफाई किया जाता है। तो आपको एक छोटा सा इंटरव्यू कंडक्ट करने की जरूरत नहीं होती, आपको प्रॉपर एक शॉर्ट सी वेरिफिकेशन कॉल आती है, तो उसके बाद 5 to 7 वर्किंग डेज के अंदर आपका पासपोर्ट डिसीजन होके जेरिस में वापस आ जाता है, तो आप जेरी से अपना पासपोर्ट पिक कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप चेक रिपब्लिक का वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था, बहुत अलग मिस्टेक्स ये करते हैं कि इसमें होटल कंफर्म नहीं लगाते, प्रॉपर आपको कंफर्म्ड होटल लगाना चाहिए। और जो ड्यूरेशन ऑफ स्टे है, अगर आपने ट्रैवल किया हुआ शेंजन कंट्रीज में तो आप 10 to 15 डेज का ट्रैवल ही फर्स्ट ऑफ ऑल रख सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं तो 5 to 7 डेज का ड्यूरेशन ऑफ स्टे रखें, स्टेटमेंट मेंटेन हो, बैलेंस मेंटेन हो, और अगर आप सैलरी पर्सन है तो सैलरी आपके अकाउंट में आ रही हो तो वीजा लगने के चांसेस अच्छे होते हैं। पास्ट में हमारे बहुत अच्छे चेक रिपब्लिक के वीजे लग के आए थे, जिसमें उनके बिजनेस वीजा शामिल थे तो वो लग के आए थे, तो हमने कम्युनिटी टैब में शेयर किए थे। अगर आप चेक रिपब्लिक का वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल करना चाह रहे हैं या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पर दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, इस्लामाबाद डी चौक हमारा ऑफिस है, तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।